जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करके दिखाएंगे, जिसके लिए आपके पास आधार कार्ड और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य है। जिसके बाद आपको जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास और आपकी मार्कशीट, और आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी। जिसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए गूगल पर आना है। गूगल पर आपको केवल स्कॉलरशिप सर्च करना है। स्कॉलरशिप सर्च करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, जहां आपको यूपी स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाए। इसके बाद आपको इस पॉपअप को हटाने के बाद इसको स्क्रॉल करना है, जहाँ पर आपको सबसे पहले अब आपको OTR करना है। तो OTR पंजीकरण करने पर क्लिक करेंगे। OTR पंजीकरण करने पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाएगा। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आई हैव रीड पर क्लिक करेंगे, फिर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर वर्ग जाति समूह में यहाँ अपना पिछड़ा वर्ग, जनरल, सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति जो भी सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको वही दर्ज करना है जो आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको जैसे आपको कैप्चा दिया गया है, कैपिटल तो कैपिटल में डालना है और छोटे लेटर को छोटे, जैसा है वैसा ही आपको कैप्चा डालना है और जनरेट OTP के बटन पर क्लिक करना है। तो जो आपका मोबाइल नंबर यहाँ आपने डाला है उस नंबर पर आपके पे OTP सेंड किया जाएगा। OTP फिल करने के बाद आपको दोबारा आपको कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद आपको वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। तो वेरीफाई OTP पर बटन पर क्लिक करने के बाद आपको आधार कार्ड नंबर फिल करना है। आधार कार्ड नंबर फिल करने के बाद आपको फिर दोबारा से कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको फिर दोबारा सबमिट के बटन पर क्लिक करना है, फिर ओके करना है। ओके करने के बाद कुछ आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, जहां आपको ये सारी डिटेल शो होगी। जहां आपको नीचे वेरीफाई KYC डिटेल यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोबारा आपके नंबर पर OTP जाएगा। OTP फिल करने के बाद दोबारा से आप वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका पिता का नाम, माता का नाम, ईमेल ID और कैप्चा दिया गया है। तो सबसे पहले आप अपने पिता का नाम डालेंगे। पिता का नाम जो आपकी मार्कशीट में आपके पिता का नाम है वही आपको फिल करना है। जैसे आपकी माता का नाम मार्कशीट में है उसी हिसाब से फिल करना है। ईमेल ID ऑप्शनल है। ईमेल ID आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, नहीं तो खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको कैप्चा फिल करना है। कैप्चा के बाद आपको सबमिट का बटन है, सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर बटन पर क्लिक करने के बाद आपके नंबर पर OTR नंबर भेज दिया जाएगा। जिसके बाद आपको स्टूडेंट के ऑप्शन में आने के बाद रजिस्ट्रेशन करना है। तो जहां आपको OTR नंबर फिल कर लेना है। OTR नंबर फिल करने के बाद सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको जिला, आपका जो भी जिला है, अलीगढ़ है, आगरा है, जो भी जिला है, जिला सेलेक्ट करेंगे। जिला सेलेक्ट करने के बाद आपको शिक्षण संस्थान का ऑप्शन दिया गया है। शिक्षण संस्थान के ऑप्शन में जिस कॉलेज में भी आप पढ़ रहे हैं तो उसको सर्च करके यहाँ पर फिल कर लेंगे। उसके बाद आपका वर्ग जाति समूह, ये आपका जो OBC से है, OBC, जनरल से है जनरल, वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको धर्म जाति में हिंदू, मुस्लिम, जिस जाति से आपका धर्म है उसे फिल कर लेंगे। उसके बाद छात्रा का नाम खुद ब खुद फिल हो जाएगा। इसके बाद आपको नीचे की साइड आपको पासवर्ड बनाना है, जिसमें कि आपका पासवर्ड का एग्जाम्पल मैंने दिखा दिया है किस तरीके से आप पासवर्ड बना सकते हैं। इसके बाद आपको प्रोसीड रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करना है और अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप को प्रिंट करके रख लेना है, जिसमें कि आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप में OTR नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर और बाकी आपके कॉलेज की डिटेल वगैरह फिल होगी। उसके बाद आपको दोबारा से वेबसाइट पर जाना है स्टूडेंट के लॉगिन फ्रेश में, और उसके बाद प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और इन वाले ऑप्शन में ऊपर सबसे ऊपर वाला प्री मैट्रिक 9-10 के लिए, पोस्ट मैट्रिक 11-12 के लिए। तो अभी हम 10th क्लास का फॉर्म फिल करके दिखा रहे हैं। तो आपको प्री मैट्रिक स्टूडेंट के ऑप्शन में जाना है। प्री मैट्रिक स्टूडेंट के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको 9-10 का जो आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं उसका फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा गया है। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो फिल करेंगे। उसके बाद आपका OTR नंबर मांगा गया है। तो आप OTR नंबर, जैसे कि आप स्लिप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दिखाया है, ये उसकी है। तो इस स्लिप पे से देखकर आप अपना OTR नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद आपका कैप्चा, बीच में आपका 5वें नंबर पर पासवर्ड, ये फिल करना है। ये फिल करने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। सबमिट होने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको यहाँ दिखाई देगा। तो इसमें हमारे 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद चौथा स्टेप, छात्रवृत्ति हेतु आवेदन भरें, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें कि आपको काफ़ी सारी डिटेल पूछी गई है। जिसमें कि सबसे पहला ऑप्शन है विगत स्कूल का नाम। तो यहाँ आपका जो भी पिछला स्कूल है, जैसे आप 10th में तो 9th के स्कूल का नाम बनना है, और यदि आप 9th के लिए बढ़ रहे हैं तो 8th के स्कूल का नाम बनना है। इसके बाद आपको जिस कक्षा में अध्ययन रहता है उसमें 9th में तो 9, 10th में तो 10th भर देना है। उसके बाद कक्षा में प्रवेश तिथि, जो आपकी फीस स्लिप पर डेट है वो बननी है। उसके बाद आपका बोर्ड का पंजीयन क्रमांक, जो आपका बोर्ड का एशियान नंबर है वो फिल करना है। उसके बाद बोर्ड के नाम में UP बोर्ड, CBSE बोर्ड जो भी फिल कर सकते हैं।
उसके बाद ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नंबर, जो भी आपकी टीसी है उसका नंबर यहाँ फिल करना है। यदि आपकी टीसी कॉलेज में जमा होगी, आपके पास नहीं है तो आप 0 भर सकते हैं। उसके बाद ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का दिनांक, तो आपने 8वीं की टीसी जब कटवाई है उसकी यहाँ पर डेट डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है परफेक्ट वही डेट हो, आगे पीछे आप डाल सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद कक्षा 8वीं कब उत्तीर्ण करी है, क्योंकि हम हाई स्कूल का भर के दिखा रहे हैं तो यहाँ 8वीं का भी उत्तीर्ण वर्ष मांगता है, तो उसमें हमने भर देंगे। इसके बाद विद्यालय का नाम मांगा गया है, विद्यालय का नाम भरेंगे। विद्यालय का नाम भरने के बाद आपका जो एरिया का पिन कोड है आधार कार्ड पर से देख के भर देना है। इसके बाद आपका नीचे कैप्चा दिया गया है, तो आप यहाँ कैप्चा डालेंगे। स्मॉल लेटर है तो स्मॉल लेटर डालना है, कैपिटल है तो कैपिटल डालना है। उसके बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका ये जो 4th स्टेप है ये आपका फिल हो जाएगा। तो फिल होने के बाद आपको कुछ टाइम वेट करना है। वेट करने के बाद आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जहां आपको होम के बटन पर क्लिक करना है। आप देख रहे हैं अब हमारे 4 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें आपका OTR रजिस्ट्रेशन, डिजी लॉकर से सत्यापन, रजिस्ट्रेशन, ये सब कुछ पूर्ण हो चुका है। इसके बाद आपको आवेदन पत्र को संशोधित करने का ऑप्शन है, तो आपको कोई गलती लगती है तो संशोधित करें, नहीं आप अभी उसको रहने दें। उसके बाद उसको बीच में छोड़ के उसके एक स्टेप को आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु यहाँ पर क्लिक करना है, जिसमें कि आपका जो आय प्रमाण पत्र है, जो इनकम सर्टिफिकेट है आपके पिताजी के नाम से, वो आपको यहाँ पर उसके सर्टिफिकेट नंबर, प्रमाण पत्र संख्या वगैरह आपको फिल करनी है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है आवेदन फॉर्म संख्या, तो आवेदन फॉर्म संख्या सर्टिफिकेट पे सबसे ऊपर होती है, जो कि बड़ी डिजिट, काफ़ी डिजिट होती हैं उसमें। उसके बाद आय प्रमाण पत्र क्रमांक आप उससे छोटा होता है, उसमें कम डिजिट होती हैं, उसको फिल करेंगे। वो फिल करने के बाद आपको कैप्चा दिया गया है। कैप्चा में आपको ये ध्यान रखना है, कैपिटल लेटर है तो कैपिटल डालना है, स्मॉल है तो स्मॉल डालना है। डालने के बाद आपको गेट डाटा पर क्लिक करना है। गेट डाटा पर क्लिक करने के बाद आपके जो पिताजी का सर्टिफिकेट है यहाँ पर दिखाने लगेगा। उसके बाद नीचे आपको सबमिट करना है, तो आपको सबमिट कर देंगे, या नाम देखकर आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट था, जाति प्रमाण पत्र, सेम जैसे इनकम सर्टिफिकेट का नंबर मांगा है वैसे कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर बनना है। तो ऊपर आवेदन फॉर्म संख्या बननी है, जो कि आपकी काफ़ी बड़ी डिजिट होती है। उसके बाद आपका प्रमाण पत्र क्रमांक होता है, जो कि उससे छोटा होता है, लगभग 12 डिजिट का होता है। उसके बाद आपको नीचे कैप्चा डालना है, जैसे हमने इनकम सर्टिफिकेट फिल किया सेम उसी तरीके से इसका फिल करना है। फिल करने के बाद आपको गेट डाटा पर क्लिक करना है। तो गेट डाटा पर क्लिक करने के बाद जो आपका जाति प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको शो होगा, जिसमें कि आपका नाम वगैरह देख के, जैसे अभी इनकम सर्टिफिकेट शो हुआ था उसी तरीके से आप यहाँ आपका नाम शो होगा। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका इतने स्टेप कंप्लीट होने के बाद जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप जांचने के लिए जो आपका प्रिंट है उसमें कोई गलती ना हो, उसे जांचने के लिए प्रिंट इस तरीके का निकलेगा। निकालने के बाद आप इसको प्रिंट करके रख सकते हैं। तो अब यदि उसमें कोई गलती नहीं है, गलती है तो आप ऊपर वाले ऑप्शन पर जाएंगे, आवेदन पत्र को संशोधित करें। यदि उसमें गलती नहीं है तो सबसे लास्ट में ऑप्शन है आपका संस्था में जमा करने हेतु आवेदन प्रिंट करें यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर तभी क्लिक करना है जब आपके फॉर्म में कोई गलती ना हो। गलती हो तो आपको ऊपर ऑप्शन में क्लिक करना है, आवेदन पत्र को संशोधित करें। तो हमने अपना फॉर्म चेक किया है जिसमें कि कोई गलती नहीं है, तो कोई गलती ना होने के लिए आपको लास्ट में इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। पहले हम एक बार लॉग आउट करेंगे, लॉग आउट करके फिर दोबारा इसको ओपन करेंगे। इसी तरीके इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ आपको संस्था में जमा करने हेतु आवेदन पत्र प्रिंट करें, इसका विशेष ध्यान रखना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म लॉक हो जाएगा। तो अब हम दोबारा से पोर्टल पर आए हैं, दोबारा इसको लॉगिन करेंगे जैसे आप हमने पहले लॉगिन किया था। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, अपना OTR नंबर डालेंगे, OTR नंबर डालने के बाद अपना पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड डालने के बाद अपना कैप्चा डालेंगे, फिर सबमिट करेंगे। जैसे पहले इंटरफेस खोला था उसको आप होम पर चले जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर इस तरीके से, और सबमिट पर क्लिक करने का तो वही आपका जो इंटरफेस है सेम वही आपका दोबारा से खुल के आ जाएगा। उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, बीच में से कोई एरर आ जाता है, हट जाता है। आप रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और OTR नंबर अपना एक जगह नोट कर कर रख लें, जिससे कि आपको पता रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर संशोधित के ऑप्शन में जा सकते हैं। मैं आपको भी बता रहा हूँ क्योंकि हमारे फॉर्म में कोई गलती नहीं है, तो हम उस फॉर्म संशोधित नहीं करेंगे। हमें संस्था में जमा करने हेतु आवेदन प्रिंट पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे, तो हमारा ये इंस्टीट्यूट के लिए फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं 6 के बाद 7वां स्टेप भी अब हमारा ग्रीन हो गया है। और इस पर क्लिक करने के बाद आप इसकी रसीद को भी प्रिंट करके रखेंगे। प्रिंट करने के बाद आपको ये कॉलेज में जमा करना होता है, देख सकते हैं आपको जिस तरीके का दिखाई देगा। और यहाँ ऊपर प्रिंट दिस पेज पर क्लिक करके आप इसको प्रिंट करके रख लेंगे। इसकी दो कॉपी सभी की इसमें जमा करनी होती है। आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, आय प्रमाण पत्र, बैंक की पासबुक, ये सभी आपको लगाने होंगे। ये लगा के आप कॉलेज में जमा कर देंगे। पढ़ने में कोई भी किसी तरीके की समस्या आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, आपका उत्तर दिया जाएगा। धन्यवाद। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।